हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने के दावे के बीच अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्ज़रलैंड में बातचीत। दक्षिण लेबनान पर इजराइल के हमले के बीच ईरानी सेना ने एक बार फिर कहा कि उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। इसके बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत स्विट्ज़रलैंड में शुरू होने जा रही है। ईरान ने यह भी कहा है कि जंग ख़त्म करने को लेकर अमेरिका के साथ हुए समझौते के उत्पादन की वजह से उसमें स्ट्रेट को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि अमेरिका सेना का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आगमन अभी भी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वैंस रविवार तड़के स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। उनके अलावा अमेरिका के मध्य पूर्व के विदेश दूत स्टीवी विट्कोव और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनेर भी प्रतिबंध का हिस्सा हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़र गलाकी और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची समेत ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार देर रात स्विट्ज़रलैंड पहुंचा। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान, फ़लस्तीन, इजराइल, मिडिल ईस्ट से जुड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जो भी ईरान अमेरिका वार्ता टली। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली पहली औपचारिक वार्ता टाल दी गई है। रिपोर्टर के मुताबिक लेबनान में लगातार इजराइल हमलों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। हालांकि CNN ने एक अमेरिका अधिकारी के हवाले से बताया है कि ट्रंप के विदेश दूत स्टीवी विट्कोव स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। लेबनान में इजरायली हमले में 47 लोगों की मौत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण लेबनान और बैंक पार्टी में शुक्रवार देर रात से हुए इजरायली हवाई हमले में 27 लोग मारे गए हैं और 97 घायल हुए हैं। 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3980 पहुंच गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही बढ़ी। अमेरिका ईरानी समझौते के बाद 18 जून 25 कारोबारी जहाज़ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरे। यह अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा संख्या है। हालांकि 500 से ज़्यादा जहाज़ और 11,000 नाविक अभी भी खाड़ी में फंसी हुई हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका मजबूरी में बातचीत की मेज पर नहीं आया, बल्कि ईरान खुद आया है। उन्होंने कहा है, अगले 60 दिनों तक ईरान को अमेरिका से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी PM ने सऊदी कॉन्फ्रेंस से की बात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और अगले दौर की बातचीत को कूटनीति और संवेदना के जरिए आगे बढ़ाने पर जोर दिया। दुनिया जानती है कि ईरान से अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने में परेशान हो गया था और मजबूर भी हो गया था। उसने दुनिया भर के जोर लगा लिए थे अमेरिका ने, फिर भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुल पाया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ही इसने बातचीत के मुद्दे पर आया है अमेरिका। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है अपनी तरफ से ट्वीट कह दे रहे हैं। दुनिया जानती है इनके ट्वीट देने से कुछ नहीं होगा कि ईरान ने मजबूर कर दिया था बातचीत के मुद्दे पर आने के लिए। ईरान 28 लाख करोड़ के फंड पर अड़ खड़ी देश इस पर राजी नहीं। ईरान की रणनीति क्या है? ईरान डील में 28 लाख करोड़ के फंड पर अड़ा है, जब खाड़ी देश इस पर राजी नहीं है। शांति की छवि ईरान के पास है। वह हॉर्मुज़ पॉइंट पर संदेहबाजी करेगा। क्या इजरायली हमला रोकेंगे? पश्चिम एशिया में इसराइल का वजूद अमेरिका की बदौलत है। इसराइल अभी लेबनान पर हमले कर रहा अपनी ताकत दिखाएगा, पर अमेरिका उसे जल्द रोक देगा। ट्रंप अब आगे क्या करेंगे? ट्रंप सबसे पहले खाड़ी देशों को ईरानी पुनर्निर्माण फंड के 28 लाख करोड़ देने का दबाव डालेंगे। अभी ट्रंप ईरान के खिलाफ सीधे बयान देने से परहेज करने वाले हैं। रूस चीन का क्या रोल रहेगा?
रूस, चीन ईरान के पक्ष में ही रहेंगे। ईरानी तेल के सबसे बड़े आयात की चीन को हॉर्मुज़ बंद होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान जहाज़ नाकाबंदी में भी उसे तेल देता रहे। अमेरिका राष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद हो गया है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेल टैंकर की आवाजाही जारी है। वैंस ने यह भी कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि जल्द ही स्विट्ज़रलैंड में ईरान के साथ नई बातचीत शुरू होगी। अमेरिका डेलीगेट्स पहले से वह मौजूद हैं और ईरानी डेलीगेट्स भी पहुंचने की उम्मीद है। ईरान बोला हॉर्मुज़ बंद, अमेरिका बोला 55 जहाज़ सुरक्षित गुजरे। अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड CENTCOM ने ईरान के दावे की चुनौती देते हुए कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही जारी है और समुद्री मार्ग सुरक्षित बना हुआ है। CENTCOM के मुताबिक 20 जून को हॉर्मुज़ से 55 कमर्शियल जहाज़ गुजरे। इन जहाज़ों के जरिए बड़ी मात्रा में सामान और 1.7 करोड़ से ज़्यादा बैरल तेल विकसित बाज़ारों तक पहुंच गया है। CENTCOM ने यह भी कहा है कि अमेरिका सेना इलाके में मौजूद है और सतर्क है ताकि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पूरी तरह से पालन हो। ईरान बोला इजराइल पर लगाम नहीं लगा पा रहा है अमेरिका। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतीक इस्माइल बाकी ने कहा कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करने में फेल रहा है। हॉर्मुज़ बंद करने की घोषणा के कुछ ही समय बाद बाकी ने कहा कि लेबनान में सीज़फायर का उल्लंघन पूरा समझौते को संकट में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड भेज रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड जाकर दूसरे पक्ष से समझौते की शर्तों को लागू करने की बात कहेगा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच हुई भारी गोलाबारी और हमलों में लेबनान में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 इजरायली सैनिक भी मारे गए। एक इजरायली सैनिक अधिकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुक्रवार रात दक्षिण लेबनान में तैनात इजरायली आर्मी वालों पर बम के गोले बरसाए। ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स IRGC ने जहाज़ों को हॉर्मुज़ के पास से गुजरने की चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। IRGC ने जुड़ी एक मिलिट्री कमांड ने कहा कि हॉर्मुज़ बंद करने का पहला कदम है। इजराइल आगे भी लेबनान पर हमला करता रहा तो ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। अल जजीरा के पत्रकार के जनाजे में उमड़ी भीड़। ईरान के बोले इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसराइल के हमले में मारे गए अल जजीरा के 5 पत्रकार के जनाजे में गाज़ा की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। ये इस बात का सबूत था कि इस इलाके में कितने जान पहचाने पत्रकार थे। गाज़ा शहर के अल शिफा अस्पताल के पास स्थित एक ठेठ पर इसराइल के निशाना साध कर किया गए हमले में अल जजीरा के इन 5 पत्रकारों की मौत हो गई। इसराइल के इस हमले की कई देश आलोचना कर रहे हैं। वही इसराइल ने इन्हें हमले के जायज़ ठहराते हुए इस पत्रकार पर इसराइल की विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। मारे गए पत्रकार में अनस अल शरीफ भी शामिल थे, जिन्हें गाज़ा पट्टी से रिपोर्टिंग करने वाला सबसे प्रमुख सत्यवादियों में गिना जाता था। अल जजीरा का कहना है कि रविवार देर शाम हुए इसराइली हमले में उसके 5 मीडिया कर्मचारी अनस अल शरीफ, मोहम्मद कुरैका, इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नौफाल और मोमिन अलीब की मौत हो गई है।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय से हमारी वीडियो में सुधार आता है।